तो जैंसी के बातों से पता चलता है सोफी को कि जैंसी ज़्यादा कुछ नहीं जानी है। सिर्फ जैंसी को इतना ही पता चला है कि मैं डैनी कैसे से मिली हूँ और कुछ नहीं जानी है। तो सोफी जो है कि थोड़ा सा अपने भाई के प्रति जो गलत विचार रख रही थी कि हम भाई मेरा सब जब बोल दिया, तो उसका मन उसका भाई के प्रति थोड़ा साफ हो गया और वह जैंसी को बोलने लगी। कैसे बोलती है, थोड़ा सा यहाँ पर जो भाव लिखा हुआ है सो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हाँ मैं तो मिलती रहती हूँ डैनी कैसे से। अरे हम लोग का मिलना जुलना सामान्य बात है, वो तुम्हारे लिए कोई खास बात होता होगा, लेकिन हम तो मिलते रहते हैं, ऐसा मैंने भाव में बोली। मतलब आप लोग सब बच्चों भाव समझ गए होंगे। जैसे कि अगर आप कभी रांची जाएं तो देखिएगा कि बच्चा बच्चा लोग बोलता है क्या कि अरे आप लोग जो हैं कोडरमा हजरबगिया टाइप के आदमी सोचते होंगे कि धोनी बड़का चीज़ है। अरे हम लोग तो कल आया था, परसों हम लोग को साथ से बैठा, लेकिन बैठवा में दिया है ऑटोग्राफ, हम लोग साथ से बैठते हैं, हम लोग साथ से खाते हैं। ऐसा सब बच्चा बच्चा लोग बोलता है। युवक को छोड़ दीजिए, युवक लोग को छोड़ दीजिए, बच्चा लोग बोलता है। तो युवक लोग बोलता है कि हमारे साथ पढ़ा है, अरे आज जितना बुढ़वन मिलता है वो हम पढ़ा है, उसको मेरे घर ट्यूशन पढ़ने वाला था। तो इस प्रकार से सोफी बोलती है कि डैनी कैसे से मेरा मिलना जुलना ये आम बात है, तो तुम्हारे लिए खास बात होता होगा। इतना बोल करके सोफी और फिर जैंसी से पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि जॉब तुमको और क्या क्या बोला। तो जैंसी जो है वो भूल जाती है कि सोफी हमसे क्या पूछी, वो भी सोफी के बात में आ जाती है। आप बोलती है कि हे भगवान, काश मैं भी वहाँ होती तो मैं भी डैनी कैसे से मिल पाती। उसके बाद सोफी जैंसी को मना करती है कि देखो जैंसी, ये सब बात तुम किसी को नहीं बोलना। तुम ये सब बात जो है जानबे करती हो कि पिछली बार हल्ला हो गया था तो सारे घर में कितना भीड़ लग गए थे, पिताजी माँ गुस्सा रहे थे, तो ये सब बात नहीं बोलना। तो जैंसी बोलती नहीं नहीं, सब मैं बोलूँगी, मैं ये सब बोलने की चीज़ है, नहीं बोलेंगे। इतना करने के बाद वो लोग फिर चले जाते हैं। फिर यहाँ स्टार मार्क है सब बच्चों, फिर यहाँ पर जो है सीन चेंज हो गया है। तो अगला जो सीन में क्या है कि सुबह में तो वो लोग खेलने गए थे, डैनी कैसे का खेल देखने गए थे। दोपहर में सोफी जैंसी की भेंट हुई, जो अभी वार्तालाप हुई। अब जब शाम हो गई तो शाम के समय क्या था कि सोफी जैंसी जहाँ रहते थे उसके कुछ ही दूरी पर, हल्का दूरी पर एक पार्क था। तो डैनी कैसे जहाँ खेलने आया था जिस यूनाइटेड नाम के प्लेग्राउंड में, उसका लौटने का जो रास्ता था वो पार्क से होके गुजरता था, पार्क के बगल से होकर लौटने का रास्ता गुजरता था। तो जब सोफी सोचने लगी कि अगर वो लौटेगा तो इसी पार्क के बगल से लौटेगा, और वो ऐसा पार्क था जहाँ बचपन में सोफी, जैंसी, जॉब, फ्रैंक, डैनी कैसे सब वहाँ पर खेला करते थे उस पार्क में। तो सोफी कल्पनाशील लड़की थी, वो सोचने लगी, कल्पना करने लगी कि अगर वो कहीं डैनी कैसे अगर उसी पार्क के बगल से लौट रहा होगा तो कहीं सोचेगा कि हाँ इसी पार्क में हम बचपन में गुजारे थे, और याद ताज़ा करने के लिए, बचपन का याद ताज़ा करने के लिए कहीं वो पार्क में आएगा घूमने के लिए, तो मैं भी अगर वहाँ रहूँगी तो हमारी भेंट जो है उससे हो जाएगी। यही सोच करके सोफी जो है वो पार्क की ओर चली गई। शाम का वक्त हो रहा था, पार्क के बगल में एक नहर बहता था। तो ऊंचे ऊंचे जो शहर के बिल्डिंग थे, जो बिल्डिंग का लाइट जो है कि नहर पर प्रतिबिंबित हो रही थी, प्लस स्ट्रीट लाइट जो थी, गली में जो लाइट होती है उसका भी लाइट नहर में प्रतिबिंब हो रही थी। और सोफी जो है ये सोच करके पार्क में आ गई कि अगर डैनी कैसे अगर कहीं आया अपना बचपन की याद को ताज़ा करने के लिए पार्क में, तो हमारी भेंट उससे हो जाएगी, ये सोच के वो पार्क में गई। तो पार्क में बच्चों आप लोग देखे होंगे कि बहुत जगह सीमेंटेड या लकड़ी का कुर्सी रखा हुआ रहता है कि आप आइए बैठिए अपना, है ना। तो एक कुर्सी ऐसा जगह पर था
जो झाड़ियों से छिपा हुआ था, वो झाड़ियों से जो है घिरा हुआ था। वहाँ अक्सर जो है प्रेमी प्रेमिकाएं यानी कि लवर्स लोग जो हैं आकर के बैठते थे और बातचीत करते थे, क्योंकि वो झाड़ियों से छिपा हुआ था, कोई उसको ज़्यादा आम आदमी देख नहीं पाता था। तो सोफी जो है वहीं पर जाकर के उसी कुर्सी पर जाकर के बैठ गई और सोचने लगी कि अगर डैनी कैसे आया तो इसी जगह पर बैठ करके बतियाने में जो है अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जगह सबसे छिपा हुआ है और डैनी कैसे भी सही ठहराएगा कि तुम यही सही जगह चुनी हो। और वहीं पर जाकर के वो बैठ गई और बैठ करके इंतज़ार करने लगी, डैनी कैसे अब आवे कि तब आवे, अब आवे कि तब आवे। बच्चों, आप लोग देखे होंगे कि जब किसी व्यक्ति का अगर बेसब्री से इंतज़ार कीजिए कि अब आए कि तब आया, ऐसा अगर इंतज़ार कर रहे होंगे अपने घर में कमरे में बैठ करके, तो हवा से भी दरवाज़ा खुलेगा ना तो लगेगा कि आ गया। तो उसी प्रकार से सोफी को लग रहा था कि हवा से कोई पत्ता भी हिलता था तो लगता था कि डैनी कैसे आ गया। अब खड़ा हो जाती थी, बैठी थी तो खड़ा हो जाती थी, फिर देखती थी कि नहीं वो नहीं, फिर बैठ जाती थी। मतलब कि इतना बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि उसको पत्ता पत्ता में भी डैनी कैसे ही नजर आ रहा था। अब वह जो है इंतजार करती रही और डैनी कैसे को ना तो आना था और न आया। इधर शाम भी हो रही, रात होते मैंने अंधेरा छाते जा रहा है। अब इसका मन कर रहा है कि शायद नहीं आएगा, मन करता है कि उठ के चल जाए, लेकिन फिर लगता है कि कहीं अगर आ गया, हम उठ के गए और आ गया तो फिर भेंट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए वो बैठी रहती है और 100 बार लगभग उठती बैठती है कि वो आया वो आया। जब रात होने को आ गया, पार्क बंद होने लगा, गार्ड सबको भगाने लगा, कि सबको बाहर करने लगा कि अब पार्क बंद हो रहा है भाई, अब निकलिए। तब ना चाहते हुए अनमने ढंग से वो वहाँ से उठी और घर जा लगी। जब वो घर जा रही थी तो बहुत दुखी थी। बच्चों लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे आपको, तो आप सबको लाइन समझा देंगे। बहुत दुखी थी। दुख उसको इस बात का नहीं था कि हमको जो है कि हम डैनी कैसे से नहीं मिल पाए तो हमको लोग झूठा कहेगा, क्योंकि पहले भी हल्ला हुआ था कि डैनी कैसे से मिल के आई है, तो उस समय भी पता चला कि नहीं झूठे बोल रही है। और इस बार भी हल्ला हो गया कि डैनी कैसे से मिल के आई है, और इस बार भी जाकर के पता चलेगा लोगों को कि नहीं तो हल्ला झूठा हल्ला करती है, तो लोग समाज में झूठा का एक लेवल लग जाए कि लड़की झूठा बोलती है, हमेशा झूठ बोलती है। वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, बट कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। तो समाज में अगर ये बात फैल गया कि नहीं लड़का या लड़की झूठ बोलता है, सबके नजर में ये सब घर झूठे बोलता है, तो उसी प्रकार से दुख तो इस बात का था ही, लेकिन सोफी इस दुख से ज्यादा दुख इस बात को मान रही थी कि वह डैनी कैसे से नहीं मिल पाई। मैंने जुदाई का गम जो होता है, किसी से अलग होने का जो एक दुख होता है, वह दुख उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और रास्ते में जाते जाते अपने सोच रही थी वो कि अब मैं इस दुख को नहीं झेल पाऊंगी, ये दुख बहुत बोझ की तरह, भार की तरह है, और जिसकी वजह से मैं परीक्षा जो मैट्रिक का देने वाली हूँ वो परीक्षा मेरा ठीक नहीं जाएगा और मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगी, मेरा जीवन दुख में ही कटेगा। ऐसा सोचते सोचते जा रही थी, मैं बहुत दुखी थी। जब जा रही थी तो रास्ते में क्या देखी कि बगल में ही पब है, पब मतलब शराब खाना, और पिताजी का खटारा साइकिल वहीं खड़ा है। वो देखी, यानी कि वो समझ गए कि पिताजी अंदर हैं, तो थोड़ा खुश हो गई कि चलो अब इसका मतलब कि पिताजी इधरे हैं, तब तक मैं घर पहुंच जाऊंगी। तो पिताजी डांटते कितना तुम कहाँ गई थी, इसीलिए जो है वो थोड़ा खुश होकर के आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी
तो फिर से ख्यालों में खो गई। तो बहुत कल्पनाशील लड़की थी, फिर से ख्यालों में खो गई कि काश ऐसा होता कि मैं कपड़ा मार्केट में उसी दुकान के पास होती, उसी दुकान में होती, डैनी कैसे आता, पीछे खड़ा हो जाता, मैं पीछे मुड़ करके देखती और बोलती कि अरे आप डैनी कैसे तो नहीं हैं। तो बोलता कि हाँ मैं ही डैनी कैसे हूँ। तो मैं बोलती कि मैं अपने सारे परिवार के साथ आपको देखने जाती हूँ, प्रत्येक शनिवार को आपका खेल, बहुत अच्छा खेल खेलते हैं आप। तो शुक्रिया कहता। मेरा भाई भी वहाँ रहता, मैं दिखा देती कि देखो मैं डैनी कैसे से मिलती हूँ कि नहीं। उसके बाद मेरे पास कागज़ कलम रहता, मैं ऑटोग्राफ लेती अपने छोटे भाई डायरेक्ट के लिए। उसके बाद मार्केट से बाहर निकल के सुनसान जगह पर हम लोग दोनों बात करते रहते। वो बात बोलता रहता, मैं उसके चेहरे को देखते रहती, उसके मासूम भरा चेहरा, उसकी आँखें, उसकी नाक, उसका दांत, ये सब देखती रहती और वो बात बोलता रहता। और उसके बाद जब वो जाता तो मैं उसको देखते देखते रहती, वो चला जाता ऑटोग्राफ दे करके। इतना सब सोचते सोचते वो घर पहुंची। जब घर पहुंची तो उसका भाई बोला जॉब कि क्या बोला था कि शनिवार को आएगा ऑटोग्राफ देने के लिए, क्या आया? तो सोफी तो इतने बोल गई कि नहीं। तब तो समझ गया उसका भाई जॉब, तो गुस्सा के दूसरे कमरे में चला गया। फिर यहाँ सीन चेंज हो गया बच्चों, अब अंतिम सीन है यहाँ। अब क्या हुआ कि आया फिर अगला शनिवार में फिर डैनी कैसे उसी मैदान में खेलने आ रहा था, यूनाइटेड नाम के प्लेग्राउंड में। तो जो पिछले बार जो मारा था ना पेनाल्टी एरिया से गोल, तो जिसके वजह से बहुत फेमस हो गया था, पॉपुलर हो गया था। तो समझिए कि इस बार दूर दूर से लोग देखने आए थे उसको, मतलब 10,000 के संख्या में लोग पहुंचे थे। पूरा पेवेलियन, पूरा स्टेडियम जो है खचाखच भरा हुआ था। और डैनी कैसे खेलने आया हुआ था, तो प्रॉपर्टी तो थी। प्लस इधर ये लोग भी गए हुए थे, सोफी के पिताजी, डेरेक, जॉब, ये सब माँ को छोड़ के सब लोग गए हुए थे। और पूरा पेवेलियन खचाखच भरा हुआ है, खेल चालू है। सभी लोग एकदम सांस रोके हुए, समझिए कितने लोग हैं, 10,000 के लोग हैं, एक आवाज़ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं आवाज़ हो रहा है भाई? क्योंकि सभी लोगों का ध्यान जो है डैनी कैसे पर है, और डैनी कैसे का ध्यान गेंद पर है। अपना कटा कटा करके गेंद को ले जा रहा है। सब लोग एकदम सांस रोके कि अब मारा कि तब मारा, अब मारा कि तब मारा, ऐसा स्थिति है। सभी लोगों का ध्यान डैनी कैसे पर, डैनी कैसे का ध्यान गेंद पर, और सोफी का ध्यान भी गेंद पर, अच्छी डैनी कैसे पर, सोफी का ध्यान डैनी कैसे पर। अब जो है कटा कटा करके जैसे ही हुआ, लड़का यानी कि डैनी कैसे गोल पोस्ट में गेंद मारा, वैसे ही जो है अचानक से सारे लोग एक साथ चिल्ला उठे गोल, मतलब जैसे मानो कि विस्फोट हो गया, इस टाइप से गोल हो गया। डैनी कैसे का टीम जीत गया, और फिर डैनी कैसे और भी हाईलाइट हो गया, वो इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गया, और भी ऊंचाई पर पहुंच गया। सारे लोग जो हैं कि मैदान में कूद पड़े, कोई डैनी कैसे से बात करने के लिए, कोई हाथ छूने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए, पूरा भीड़ हो गई। डैनी कैसे इस प्रकार से और इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुका था, और सोफी के जीवन से और भी दूर जा चुका था। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि डैनी कैसे पूरे चैप्टर में सोफी से कहीं नहीं मिला, और कहानी के अंत तक ये पता चल रहा है कि भविष्य में भी वह नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि तो इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गया। जब तो लोकल था तो मिल नहीं पाया, अब इंटरनेशनल खिलाड़ी में तो कहाँ सोफी फिर से मिलने आएगा वो, और कोई जानवर करता है कि सोफी कौन है मेरा। तो सोफी जब डैनी कैसे से नहीं मिल पाएगी, तो जैसा स्वयं स्वीकार की है, पार्क से आते समय लौटते समय जो बोलते जा रही थी, बोलते बोलते आ रही थी, दुखी से मन से थी, स्वयं स्वीकार की है कि डैनी कैसे से जब मैं नहीं मिल पाऊंगी तो मैं बहुत दुख में जीवन गुजारूंगी, और जब दुख में जीवन गुजारूंगी तो मेरा जो है कि परीक्षा मेरा गड़बड़ा जाएगा, और परीक्षा जब गड़बड़ा जाएगा तो फेल हो जाऊंगी। तो आप बच्चों ध्यान दीजिए
कि जो दुख में जीवन गुजारेगी जो लड़की, अब परीक्षा में जो फेल हो जाएगी, तो क्या वो अन्य सपने जो है वो पूरा कर पाएगी? उसका जो सपना है हीरोइन बनने का, फैशन डिजाइनर बनने का, बुटीक खोलने का, तो क्या वो कर पाएगी? अगर परीक्षा पास करेगी, अच्छा इस कॉलेज में नाम एडमिशन होगा तो कुछ और आगे वो कर पाती। लेकिन जो इस प्रकार से दुख में जीवन गुजारेगी, वो आगे और जीवन को कैसे सफल कर पाएगी? दूसरी ओर जो जेंसी है, जो इस प्रकार के चक्करों में नहीं पड़ती है, वह पढ़ाई लिखाई करेगी, वह जो है कि जो भी उसका छोटा मोटा सपना है वो पूर्ण करेगी, क्योंकि उसका परीक्षा अच्छा से देगी वो, और सपना पूर्ण करके अपने माता पिता जो उसके गरीब परिवार स्थिति में हैं उसको सुधारेगी, वो स्वयं ही आनंदमय बनेगी, अपने परिवार को आनंदमय बनाएगी, क्योंकि वह इस सब चक्कर में पड़ने वाली नहीं है। दूसरी ओर जो सोफी है, वह स्वयं दुखी रहेगी, परिवार को भी दुखी करेगी, और अन्य जो सपने हैं वो भी पूर्ण नहीं कर पाएगी। अच्छा, एक चीज़ और बच्चों को बताते हैं कि उसके पिताजी का भी इतना आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है कि हाँ चलो भाई मेरी बेटी पास नहीं कर पाई तो पैसा पूंजी लगा के बुटीक खुला देते हैं, या फैशन डिजाइनर बना देते हैं, या हीरोइन बना देते हैं। ऐसा तो उसके पिताजी कर भी नहीं पाएंगे। इस प्रकार से कहानी के अंत तक न सोफी यानी कैसे से मिल पाई और आगे न मिल पाएगी, और दुख में जीवन गुजारेगी। और जैसा कि बच्चे गाना भी आप लोग सुने होंगे, वही गाना अंत तक गाते रहेगी कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, मुलाकात एक ज़रूरी है सनम। तो उसी प्रकार से गाना गाते रहेगी। तो बच्चों, इस पाठ से आप लोगों ने क्या सीख लिया? जैसा कि हम आपको बताए हैं कि प्रत्येक पाठ में कोई ना कोई आज़ादी की बात की गई है। तो यहाँ पर किसकी आज़ादी की बात की जा रही है? तो ओवर इमेजिनेशन, अति कल्पनाशीलता की आज़ादी की बात की गई है। अगर आप अति कल्पनाशीलता है, ओवर इमेजिनेशन में अगर आप जीवन गुजारेंगे तो आपकी हालात भी सोफी की तरह हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन कहे थे कि इमेजिनेशन इज द ग्रेटर देन नॉलेज, मतलब कल्पना करना ज्ञान से बढ़कर है। अगर हम कल्पना नहीं करते कि आज चांद पर जाना है तो चांद पर नहीं जाते। अगर आप कल्पना नहीं कर रहे हैं कि हमको आईएएस बनना है तो आईएएस नहीं बन पाएंगे। कल्पना नहीं कीजिए कि हमको ये नहीं करना है वो, तो आप नहीं वो नहीं कर पाइएगा। कल्पना तो करना जरूरी है, लेकिन ओवर इमेजिनेशन, अति कल्पनाशीलता जो है, अति कल्पनाशीलता किसको कहते हैं? कि जब आप कल्पना करते हैं हवाई कल्पना कर लगते हैं कि वास्तविकता में आपका जो पाँव नहीं रह पाता है। जैसे मान के चलिए, उदाहरण देते हैं आपको कि अगर कोई धोनी जैसा बाल को बढ़वा ले या कटवा ले तो धोनी बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए धोनी जैसा आपको जैसा वो किए हैं वैसा करना पड़ेगा। मेहनत, लगन, माँ पिताजी का आशीर्वाद, पढ़ाई से शिक्षा, एजुकेशन, ये सब आपको रखना पड़ेगा, तब आप उस लेवल पर पहुंचिएगा। अब कोई सोचेगा कि जो है शाहरुख खान जैसा हम शर्ट पहनेंगे तो हम शाहरुख खान बन जाएंगे, या अमिताभ बच्चन जैसा हम दाढ़ी मूंछ रखेंगे तो हम अमिताभ बच्चन बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होना होता तो पूरा जो है कि घर का खेत बाड़ी बेच करके हम उसका शर्टें खरीद लेते हैं तो हम भी उसे बन जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने के लिए आपको जैसा वो किए हैं, है ना, जिस समय हम लोग को नींद लगती थी उनको नींद नहीं लगता था कि हम कैसे आगे बढ़ें। जिस समय हम लोग को भूख लगता था उनको खाने का मन नहीं करता था। खाते थे जरूर, लेकिन खाने के लिए नहीं जीते थे, मैंने वो जीने के लिए नहीं खाते थे, खा लेते थे किसी तरह से जी लेने के लिए, कि हमको खाना ही खाना है, उसके लिए नहीं खाते थे। तो इस प्रकार से जीवन जो है वह वे लोग जो गुजारे हैं वो कल्पनाशीलता की ओर नहीं बल्कि वास्तविकता के धरातल पर चल कर के आगे बढ़े हैं। और जिन जिन लोगों ने कल्पनाशीलता को श्रेय दिया है, अति कल्पनाशीलता को, ओवर इमेजिनेशन को, उसका हाल जो है सोफी जेंसी की तरह हो गया है ना, मारा मारा फिर रहा है। बड़े बड़े लोग भी, ऐसा नहीं कि इसमें छोटे लोग। आप जैसे मान के चलिए कि ये किंगफिशर के जो मालिक हैं विजय माल्या, तो विजय माल्या देखिए वो भी हवाएं चलने लगे,
है ना, बैंक से लोन ले लेके कहाँ टापू खरीद रहे हैं, तो किसी राजा का तलवार खरीद रहे हैं, तो आपका टीपू सुल्तान का तलवार खरीद रहे हैं। तो इस प्रकार से हुआ, पैसा लोन दे चुका नहीं पाए तो आज भागे भागे फिर रहे हैं, सरकारों को ढूंढ रही है। तो ऐसा नहीं कि मतलब कि बच्चों में यह जो है कि अवगुण आ जाता है, बड़े बड़े लोगों में भी यह अवगुण आ जाता है कि जहाँ वास्तविकता को छोड़ करके हवाई यात्रा कीजिएगा, आप पाँव को कबाड़ दीजिएगा ज़मीन से, तो औंधे मुँह गिरिएगा सोफे की तरह। तो चैप्टर से यही सीख मिलता है। दूसरा सीख यह मिलता है बच्चों, ये जो चैप्टर आप लोगों को जो इस उम्र में दिया गया है, कि जो उम्र है आपका 8-9 के बाद और ग्रेजुएशन के पहले, इस उम्र में बच्चे लोग जो हैं अक्सर फिसल जाते हैं। उनका मन जो है वह प्रेम, लव, इस सब में ज़्यादा पड़ने लगता है, क्योंकि उनका जो है कि उस शरीर में एक हार्मोनल चेंज आता है, और उस चेंजेस की वजह से बच्चे जोश में रहते हैं। जोश में तो रहते हैं लेकिन होश में नहीं रहते, और जिसके वजह से ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, और जो गलती कर बैठते हैं तो उसका भुगतान जो है उसको होल लाइफ गुजारना पड़ता है। और जब वो होल लाइफ गुजारता है तब उसको समझ में आता है कि हम ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसीलिए बच्चों, ये जो समय है आप लोगों को पढ़ाई करने का है। अभी अगर आप ऐश कीजिएगा तो आगे कैश नहीं कर पाइएगा। अभी आप पढ़ाई कीजिए और अच्छे मार्क्स से पास होइए, आप IAS बन जाइए, IPS बन जाइए, डॉक्टर इंजीनियर बन जाइए। उसके बाद प्रेम विवाह कीजिए, देखिए कौन रोकता है, कोई नहीं रोकेगा। और अभी आप जो है कि बाप के होटल में खा रहे हैं, अपने आप खुद दूसरे को ले आए हैं खिलाने के लिए, तो वो स्थिति जो है बड़ा डामाडोल हो जाएगा, है कि नहीं। अभी जो है कि उदाहरण आपको बताते हैं, हमारे ही गांव के बगल में एक लड़का था, इसी तरह से हजारीबाग आया पढ़ने, मैट्रिक दे करके, गरीब परिवार का था। तो इंटर तो ठीक है किया, इंटर के बाद ग्रेजुएशन में जैसे नाम लिखाया तो किसी सोचा कि हम ट्यूशन व्यूशन पढ़ाएंगे तो पिताजी से पैसा काहे मंगाएंगे, अपने इधर से कुछ हो जाएगा। तो जिस वह लॉज में रहता था, उसी लॉज के मालिक के बेटी को पढ़ाने लगा। अब हुआ क्या कि उन लोग के दोनों में प्रेम हो गया, वो लोग भागा भागी सिस्टम लागू कर दिए। अब लेके भाग गया वो। अब भाग गया तो कहाँ भागेगा लड़का, पहुँचा घर। अब घर पहुँचा तो वहाँ उसके भाई है, उसके पिताजी है, पूरा डांटे कि तुम क्या कर दिया, तुम तो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार दिया, यहाँ भी तुमको रख नहीं पाएंगे, भागो यहाँ से। अब वो कहाँ जाए, इधर लड़की का बाप खोज रहा है कि लड़का कहाँ भागा, उसको पिटाई करेंगे, मारेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो छिप छिपा के बहुत दिन तक वो तिलैया में रहा। और तिलैया में 1 साल जब रहा, मामला ठंडा हो गया तो फिर आया हजारीबाग। हजारीबाग में आया तो ट्यूशन सेंटर खोल दिया। वो जो है कि फिजिक्स का लिया था तो सोचा कि पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ बड़का बड़का फिजिक्स वाले सब हैं, उसके बड़ी मछली छोटी मछली खा जाता है, चलने वाला थोड़े था। जब नहीं चला तो उठा के लोग ले गए, फिर चला गया लोग रांची। अब रांची चला गया तो लड़का तो अभी इंटर किया है, और लड़की भी मैट्रिक दे रही थी, मैट्रिक देवो नहीं की थी, ना मैट्रिक थी। तो जहाँ PG को नौकरी नहीं मिल रहा तो सबको कहाँ रांची में नौकरी मिलने वाला है। तो किसी तरह से प्राइवेट एक जॉब हल्का फुल्का 3,000-4,000 रुपया का जो है लड़का कहीं प्राप्त किया है। और लड़की थोड़ा सिलाई विलाई जानती थी, तो अगल बगल जो है सिलाई विलाई करके कुछ पैसा कमाती है। एक छोटा सा कमरा लिया है लोग, और उसी कमरा में हम लोग को रहना है। और लड़का जो है टेंशनाइन में रहता है, घर से कुछ पहुंचने वाला नहीं है। अभी जैसे मान के चलिए कि अगर आप माँ पिताजी के अंडर में हैं तो घर से चावल आ रहा है, आलू आ रहा है, दाल आ रहा है, तो आपको बचत हो रहा है। लेकिन उसके घर से तो कुछ आने वाला है नहीं, तो वो जो है टेंशन में रहता है। अब जब टेंशन में रहता है
तो पीने लगा। अब पीने लगा तो जो है कि मारपीट पति पत्नी में होने लगी, यानी कि जीवन जो है नर्क हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि आपसे बच्चे जो हैं वह जब विवाह करने की बात आएगी तो उस समय पर हो ही जाएगा, लेकिन अभी आपको जो है पढ़ाई करने की बात है। तो ये चैप्टर आप लोगों को ये सीख देता है कि आपसे बच्चे अभी पढ़ाई करें। जब ट्रेन आने की जब हो जाएगी टाइम, तो आप सामान लेके खड़ा होइएगा। अभी से माथा से ऊपर में लेके खड़ा होइएगा तो बड़ी भारी लगेगा, फिर रखना पड़ेगा। ट्रेन को आने दीजिए, तब माथा में लेके खड़ा रहिए, तब उस समय भारी नहीं लगेगा, क्योंकि तुरंत ट्रेन आ जाएगा, तुरंत आपको रख देना है ट्रेन में। आप पहले खड़ा रहिएगा माथे पर सामान लेकर के, तो भारी लगेगा, तो रखना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से फूल जो है, जब गुलाब फूल खिलता है तो उसके जब समय होता है तो अपने खिल जाता है। उसको खिलाने के लिए जबरदस्ती कोई मशीन नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन समय के पहले अगर उसको खिलाने का प्रयास कीजिएगा, अपने जबरदस्ती उसको खींचिएगा, तो उसकी पंखुड़ियाँ जो हैं टूट जाएंगी। समय आएगा तो अपने वो खिल जाएगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर ने आप लोग को बताया कि समय से पूर्व और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये चैप्टर के बाद कल हम आपको जो है इसका लाइन बाय लाइन पढ़ के बताएंगे और भी डिटेल समझाएंगे। धन्यवाद।